हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब। इसमें हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे। हमने जो लिया था वो है आपका यूनिट 4, जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कल की वीडियो में जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो किसकी थी? हमने पढ़ी थी द कैंडी शॉप क्राइसिस। मीना की स्टोरी है। जो एक लड़की है जो छोटे से टाउन में रहती है, इसका नाम है बचतपुर, जहाँ पर मीना एक कैंडी शॉप चलाती है। हमने स्टोरी में पढ़ा था। हमने जो टॉपिक कल कवर किया था वो ये था कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी इकोनॉमी की, जो हम कल पढ़ चुके थे कि क्या होती है। तीन तरीके की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो, मीना जो है अपने दादाजी से पहले, मीना हमने स्टोरी में जाना था ना कि मीना लॉलीपॉप भी बनाती है और चॉकलेट्स भी बनाती है। ठीक है, तो मीना को ऐसा ही कंफ्यूजन सा रहता है कि मतलब कितनी चॉकलेट बनानी चाहिए और कितनी लॉलीपॉप बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, पैसे भी कम है, इंग्रेडिएंट्स भी लिमिटेड है, किस तरीके से। तो फिर वो इसके लिए अपने दादाजी के पास जाती है, उसके दादाजी उसको समझाते हैं। उसके बाद मीना क्या डिसाइड करती है? मीना डिसाइड करती है, ये रही हमारी मीना, मीना जी ये है। ठीक है, तो जो मीना है वो डिसाइड करती है कि मैं क्या करूंगी। छह तो मैं लॉलीपॉप्स बना दूंगी और दो मैं चॉकलेट्स बनाऊंगी। ये आपकी मीना डिसाइड करती है। बट उसके दादाजी उसको कहते हैं, जो मीना के दादाजी है वो उसको कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करो, तुम अभी क्या बना रही हो, 6 लॉलीपॉप और 2 चॉकलेट्स बना रही हो, तुम ऐसा करो 10 लॉलीपॉप ही बना दो सीधा, तुम उससे ज्यादा पैसे अर्न कर सकती हो। बच्चों को बहुत पसंद आती है लॉलीपॉप, तो तुम इससे ज्यादा पैसे अर्न कर सकती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि 6 और 2 चीजें बना रही हो? तो मीना अपने दादाजी को करती है कि मैं चीजों को मिक्स करना चाहती हूँ, कि भी मतलब मैं दोनों ही बनाना चाहती हूँ, कि 6 लॉलीपॉप और 2 चॉकलेट। ठीक है, तो देखो, ये तो मीना डिसाइड करती है कि मैं ऐसे बनाती हूँ। दादाजी क्या बोलते हैं कि ऐसा करो कि तुम 10 लॉलीपॉप ही बना दो। तो मीना कहती कि नहीं, मैं यही बनाऊंगी, ऐसे करके ना मिक्स करके। और मीना रिप्लाई करती है कि हाँ वो तो है कि मुझे 2 चॉकलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 4 लॉलीपॉप को वो करना पड़ रहा है, गिव अप करना पड़ रहा है। वरना देखो ना, वो 6 लॉली 4, अगर वो भी 10 बना देती तो वो 2 चॉकलेट नहीं बनाती। बट उसने कॉम्बिनेशन कैसे रखा, 6 लॉलीपॉप का और 2 चॉकलेट का। ठीक है, तो उसने कहा कि यस, इससे क्या हो रहा है। मीना ने क्या किया, मीना कहती है यस, आई गिव अप 4 लॉलीपॉप्स टू मेक 2 चॉकलेट्स। अब बात तो सही है, 4 लॉलीपॉप को गिव अप कर रही ना 2 चॉकलेट बनाने के लिए। फिर उसके दादाजी स्माइल करते हो, कहते कि हाँ मैं तुम्हें यही तो कह रहा, जो तुम कर रही हो ना वो, कि 2 चॉकलेट बनाने के लिए 4 लॉलीपॉप को गिव अप कर रही है। इसी को तो कहते हैं हम क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही है हमारा टॉपिक कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। तो बच्चों, जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो क्या होता है? अब मीना के उसमें हमने समझा कि उसने 2 चॉकलेट बनाने के लिए 4 जो है लॉलीपॉप को गिव अप किया। तो यही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि द वैल्यू ऑफ व्हाट यू गिव अप, कि जो आपने गिव अप करा उसकी वैल्यू। कोई जरूरत नहीं कि आप पैसों की टब में ही गिव अप करो, बट उसने 4 आपके जो लॉलीपॉप है उनको गिव अप किया ना, तो यही है द वैल्यू ऑफ व्हाट यू गिव अप व्हेन यू चूजिंग समथिंग एल्स। ठीक है, जब आप दूसरे को चूज करके जो आपने छोड़ दिया है उसी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है जो आप गिव अप करते हो जब आप कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हो ओवर अनदर। तो यहाँ पर हम इसकी मीनिंग लिख सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो सिंपल डेफिनेशन है आप यहाँ पर लिख लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट यू गिव अप व्हेन यू
चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। जैसे यहाँ पर मीना ने क्या गिव अप किया, यहाँ पर मीना ने 4 लॉलीपॉप को गिव अप किया क्योंकि उसने क्या चूज किया, 2 चॉकलेट बनाना प्रेफर किया इसके कंपैरिजन में। तो जो कॉस्ट थी या वैल्यू थी 4 लॉलीपॉप की जो उसने गिव अप किया, वही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो हम डेफिनेशन में ये तो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट, चाहे आप यहाँ पर कॉस्ट की जगह वैल्यू वर्ड का यूज कर लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट यू गिव अप। ठीक है, तो मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या है, जो 4 लॉलीपॉप का जो कॉस्ट है जो गिव अप किया मीना ने, किसके लिए, व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर, क्योंकि उसने ऑप्शन में क्या चूज किया, 2 चॉकलेट बनाना किसके ओवर, 4 लॉलीपॉप के बदले में। तो यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इवन अगर आपको देखो क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे टाइम, मनी, लेबर सब लिमिटेड है। तो अगर आप रिसोर्सेज को किसी एक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेनिफिट जो आपने मिस किया, ठीक है, उस ऑप्शन से, क्योंकि आपने दूसरे को चूज कर लिया, तो उसी को तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब समझ लो भाई आपके पेपर और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपके पापा जी ने खुश होकर क्या किया, आपको 500 रुपये दे दिया कि ले बेटा पार्टी कर ले, तू, तेरे को 500 रुपये दे दिया, तेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए। बट आप क्या सोच रहे हो, आप आपका क्या प्लान है कि यार ऐसा करता हूँ मैं एक मूवी देख आता हूँ और बाहर से साथ में पिज्जा वगैरह भी खा लूंगा। ठीक है, वॉच अ मूवी एंड ईट आउट। 500 रुपये में आप कह रहे कि मैं एक मूवी भी देख लूंगा और बाहर से कुछ खा के भी आ जाऊंगा। या आप फिर आपके माइंड में ये भी था कि यार आपको कुछ एक नई बुक लेनी थी। ठीक है, बाय अ न्यू बुक। ठीक है, कोई आपका सब्जेक्ट है, उस मान लो उसकी कोई रेफरेंस बुक है, आपको वो लेनी थी, अच्छी सी बुक। ठीक है, तो आपको 500 रुपये मिले, आप सोच रहे हैं कि मैं नई बुक लूं या मैं मूवी देखूं और बाहर खा के आ जाऊं, इस तरीके से। तो ये दो आपके सामने ऑप्शन है। आपने अंत में क्या सोचा कि नहीं ऐसा करता हूँ यार, बुक ही ले लेता हूँ, मूवी और बाहर खाना रहने देता हूँ। मूवी तो कुछ टाइम बाद टीवी में आ ही जाएगी, देख लूंगा, और घर में मम्मी भी पकाती है बढ़िया खाना, वो खा लूंगा। आपने ये सोचा कि बुक ही ले लेता हूँ। ठीक है, एक वॉइस डिसीजन लिया आपने। तो आपने जैसे अगर बुक को चूज किया, तो जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब मूवी देख के जो आपको इंजॉयमेंट मिलता, एक्सपीरियंस मिलता, इंटरटेनमेंट मिलता, वो आपने क्या कर दिया, उसे गिव अप कर दिया ना। किसके लिए, आपने दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव क्या चुना उसकी जगह पे, बुक खरीदना। तो जो आपने गिव अप किया ना, वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा, बाहर जाके आप मूवी देखते, कुछ बाहर का खाते, तो जो वो एक्सपीरियंस आपने, जो वो इंजॉयमेंट आपने गिव अप किया, वो था आपका उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इफ यू चूज अ बुक, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंजॉयमेंट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द मूवी एंड फूड, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यू गिव अप, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, इफ यू चूज द बुक, आपने क्या किया, अंत में किताब लेना ही सही समझा, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, क्या था आपके आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको मूवी देख के एंजॉयमेंट मिलता, द एंजॉयमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मूवी एंड फूड। मतलब जो आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को गिव अप कर दिया किसी और अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, तो जो गिव अप किया उसका जो कॉस्ट था वही होता है आपकी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड चॉइसेस होता क्या, और ये होता इसलिए क्योंकि भाई आपके पास रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती है, और आपकी जो चॉइसेस होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो आपको बेस्ट तरीके से यूज करना होता है। तो ऐसे ही होता है कि एक चीज को चूज कर दिया तो दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, जो जिस जिस दूसरी चीज को आपने छोड़ा उसी की कॉस्ट को तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो। तो यही है आपका आज की वीडियो में।